तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन 1 साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाने के बाद जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका नामकरण करेंगे। ये जो 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है ये हमारा समकोण होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि बी समकोण है, इसलिए इसका नाम जो हम लोग देंगे बी समकोण देंगे। अब इसके अलावा अपना नाम रख सकते हैं ए बी, और ये क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। ए बी भुजा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर को इंगित करेंगे। बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी जो है यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं, कितना देने वाले हैं तो 7 सेंटीमीटर देने वाले हैं। अब आप देखिए इसमें हमारा क्या है कि लंब और आधार हमें पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हल, हल के बाद पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब कहिएगा कि सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण AC जो कि हमें नहीं पता है, तो AC का होल स्क्वायर दे करके छोड़ देंगे। लंब हमारा जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। आप किसी भी एक को ले सकते हैं। 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, तो फिर जब हम लोग क्या करते हैं 24 का होल स्क्वायर 576, 7 का होल स्क्वायर 749, दोनों को जोड़ देते हैं तो 625 हो जाता है। AC स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और 625 का रूट अंडर हम मुक्त करते हैं तो 25 होता है। इस तरह से हमारा जो कर्ण आ गया है वो 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 1। हमारा कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन ए और कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो इससे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं। जैसे कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें अगर जो हमारी थीटा होती है उस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है तो लंब हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारा है कर्ण है, और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा अभी ये क्या कहलाएगा लंब, और एक जो बच गया वो क्या कहलाएगा तो आधार कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें अगर पूछ दिया कि साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन सी होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो सी के हिसाब से लंब हमारा कौन होगा, तो सी थीटा हुआ, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी कि ए बी। तो ए बी बटा कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है AC हो जाएगा। वहीं पे अगर हमसे पूछ दे कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा होता है कर्ण। अब ए के हिसाब से लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारी थीटा हो जाएगी, और इसके सामने वाली भुजा BC लंब होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा BC बटा कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा AC हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। साइन ए आपको ए के हिसाब से लंब बटा कर्ण इसमें करना है, तो हमारा जो है हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब जो लंब है ए के हिसाब से, तो ए थीटा भी ये होगी, इसके सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा BC जिसका वैल्यू है 7, तो 7 सेंटीमीटर। अब बटा में कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है तो 25 सेंटीमीटर। कॉस थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है तो आधार बटा कर्ण होता है। अब आधार बटा कर्ण होता है तो आप देख पाते हैं यहाँ पे जो हमारी आधार है, आधार कितना है तो ए के हिसाब से आधार, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी तो हमारा आधार जो होगा वो 24 हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर बटा ये जो 25 है हमारा जो कर्ण है ये 25 क्या हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा। यहीं पे अगर हम आगे की बात करें तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। हमें कह रहा है कि साइन सी,
साइन सी कह रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण हो गया। अब आपका लंब सी के हिसाब से लंब कौन सा होगा, तो ध्यान से अगर हम इस त्रिभुज में देखते हैं तो सी थीटा होगी। जब सी थीटा होगी, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, जो कि 24 है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 यानी कि 24 बटा नीचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब कॉस सी, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हमारा होता है, तो सी के हिसाब से आधार कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सी हमारी थीटा है, तो इसके थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, तो बाकी एक भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। 7 हमारा आधार हो जाएंगे इस सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 बटा हो जाएगा 25। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में हमें क्या करना है, 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखें तो कर्ण का मान दिया गया है और एक हमारा आधार का इधर का मान भी दिया गया, ये नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सा प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कर्ण हमारा जो है वो है 13 दिया गया है, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब जो है आपका जो है 12 दिया गया है, तो 12 का होल स्क्वायर और प्लस आधार आर क्यू जो कि हमें नहीं पता है, तो आर क्यू का होल स्क्वायर कर देते हैं। 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा और 12 का होल स्क्वायर 144 होता है और प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो आर क्यू का स्क्वायर लिखते हैं। इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो प्लस से हम लोग क्या करते हैं, इधर माइनस में भेजने का काम करते हैं। जब आप 169 में से 144 को घटाते हैं तो बराबर में क्या बचता है, तो आर क्यू का होल स्क्वायर। घटाने के बाद जो है आपको कितने बचेंगे दोस्तों, तो 25 बचेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे स्क्वायर हटेंगे तो इधर आकर के क्या चढ़ेंगे, तो हमारे आर क्यू इक्वल टू √25 हो जाएंगे और इसका जब आप रूट अंडर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5। इस तरह से आर क्यू का वैल्यू जो हमारा है 5 सेंटीमीटर आ चुका है, 5 सेंटीमीटर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कहा जा रहा है 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात करें। जहाँ तक आपको पता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, साइन थीटा बराबर जो है लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर जो है वो आधार बटा कर्ण होता है। वहीं पे अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का मान जो है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा लंब बटे क्या होता है, तो आधार होता है। जस्ट अगर कॉसेक थीटा की बात करें दोस्तों तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएंगे, तो कर्ण बटे लंब हो जाएंगे। अगर सेक थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। इस तरह से सेक थीटा का मान हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा जो हो जाएंगे हमारे वो आधार बटे क्या हो जाएंगे, तो आधार बटे कर्ण हो जाए, आधार बटे लंब हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें अपना क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमें 10p का मान ज्ञात करना है। p के हिसाब से p टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो p के हिसाब से लंब हमारा आर क्यू हो जाएगा, तो आर क्यू बटा आधार जो है ये हमारी पी क्यू हो जाएगा, आधार हो जाएगा, माइनस कॉट आर। अब आर के हिसाब से जो है हमारा, क्योंकि कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, अब आर के हिसाब से जो आधार हमारा होगा इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो आधार जो है आर क्यू हो जाएगा, तो आर क्यू बटे हमारा जो लंब है वो बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, यानी कि पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे भी डायरेक्ट काट सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा, डेट इज द आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग रुक करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर है 3 क्वेश्चन नंबर है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप अपने बुक से मिला सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस है। यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और टेन a ज्ञात करना है।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और उस समकोण त्रिभुज का सबसे पहले नामकरण करेंगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी दे देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइन ए बराबर 3/4 दिया है। आपको पता है ए के हिसाब से जो लंब होगा वो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। तो लंब का वैल्यू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है और लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा में, तो कर्ण का मान जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ये हमारा लंब का मान है, ये हमारा कर्ण का मान है। अब हमें आधार ज्ञात करना है, तो सबसे पहले चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी सूत्र को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को पुट करेंगे। कर्ण का मान 4 दिया गया है, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर लंब आप किसी को भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि AC या फिर 3 डाल सकते हैं। अब 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार जो हमारा AB है, जो भी पता नहीं है, तो AB का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर 16 होगा, 3 3 9 हो जाएगा और प्लस जो है यहाँ पे हमारा AB का होल स्क्वायर। इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। 7 बराबर हमारे क्या हो जाएंगे, तो AB का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेंगे तो इधर आकर के क्या चढ़ेंगे, रूट चढ़ेंगे। इस तरह से हमारा जो AB हो जाएगा वो √7 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक वैल्यू कितना आ चुका है, तो √7 आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें कह रहा है कि कॉस ए का मान क्या होगा। आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने बताया है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन इस बात का याद रहे, आपको इस बात का ख्याल रहे कि हमारी थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। यदि हमारा थीटा बदल जाएगा तो लंब भी बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कि अभी थीटा हम इस त्रिभुज में ABC है, अगर थीटा हमारी ये C है तो इस थीटा के सामने वाली भुजा जो AB है ये हमारा लंब कहलाएगा। यदि थीटा यहाँ पे हम बदल दें, अगर थीटा हम A मान लें या क्वेश्चन में कह दिया मान लीजिए कि साइन A, तो जो लंब हमारा होगा वो इस थीटा यानी कि A के सामने वाली भुजा जो लंब होगा। बात समझ में आ रहा है कुछ? उस हिसाब से अगर हम देखें तो कॉस A आधार बटा कर्ण, थीटा A मानना है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी तो AB हमारा क्या होगा, तो AB आधार होगा। आधार बटा कर्ण, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है, AC कर्ण हो जाएगा। इस तरह से देखें तो AB का वैल्यू √7 बाय कर्ण का मान 4 ये हो जाएंगे। और ठीक उसी तरह से tan A का भी मान हमें ज्ञात करना है। तो tan A का मान अगर हम लिखें यहाँ पे तो इस तरह से हमारा tan A बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब लंब A के हिसाब से लंब यानी कि थीटा इसके हिसाब से लंब हमारा 3 हो जाएगा, 3 बटा आधार हो जाएगा √7। तो डेट इज द आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। आप अपने बुक में 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे आप खुद से भी एक बार पढ़ लें, सेम क्वेश्चन है। ये बनाना बहुत आसान है। आप इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और वहाँ पे हमें दिया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, तो 15 cot, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है 15 cot A बराबर 8, तो 15 गुना में है, इधर किस में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो cot A बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा। cot थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है हमारा आधार बटा लंब होता है। cot थीटा आधार बटा लंब होता है, तो 8 हमारा आधार हो जाएंगे और लंब क्या हो जाएंगे, तो हमारा 15 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा 15 दिया गया है और ये हमारा कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। हमें कर्ण निकालना होगा, इसके लिए हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय को हमने सेट किया है। अब इस तरह से कर्ण का वैल्यू जो हमें नहीं पता है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब जो है आप 8 का होल स्क्वायर, अब प्लस जो है आधार 15 है, 15 का होल स्क्वायर लिखें। को जोड़ने पे 289 होगा और 289 किसका होल स्क्वायर होता है, तो 17 का होल स्क्वायर होता है। इस तरह से सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा।
इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब ए के हिसाब से ए के सामने वाली भुजा लंब यानी कि 8 और सबसे बड़ा भुजा 17 आया था, तो लंब बटा कर्ण ये आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सेक ए बराबर भी होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉस होता है आधार बटा कर्ण। इस तरह से सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा जो कि हमारा 17 आ चुका है, तो 17 बटा आधार जो हो जाएगा वो ए के हिसाब से, ए के सामने वाली भुजा लंब, तो 15 हमारा आधार हो जाएगा। तो इस तरह से 17 बटा 15 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके जीवन के लिए सबसे VVI क्वेश्चन है। अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन पे तनि विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण, उसका करेंगे नामकरण अपने हिसाब से। आपको दिया गया है 13 बटा 12, आपको पता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, अर्थात हमें कर्ण का मान 13 दिया गया है और आधार का मान जो है कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया है। हम इसे थीटा मान लेते हैं, आप किसी को भी थीटा मान सकते हैं, वो चाहे कोना सी हो या फिर आपका कोना ए हो। चलती है, देखते हैं हम क्या होता है, आगे की ओर बात करते हैं। आपका ध्यान भटक रहा है, थोड़ा इधर की ओर देखें, समझ रहे हैं? ए बच्चों बातचीत नहीं कीजिए क्लास में, चलिए सुनिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, हमें इस 2 का वैल्यू दिया गया, हमें एक तीसरा वैल्यू निकालना है। तो चलेंगे सबसे पहले यहाँ पे आंसर की ओर, तो करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की बात। पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, तो कहता है क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब हमें दिया गया नहीं है, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार को यूं ही छोड़ देते हैं, तो 13 का हो जाएगा 169 और 12 का बराबर है 144 प्लस आधार स्क्वायर को हम लोग यूं ही लिखने वाले हैं। तो घटाएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आधार स्क्वायर। इस तरह से मैं आपको बता दूं आधार हमारा ए बी है, तो ए बी बराबर रूट अंडर घटाएंगे तो 25 होगा, इसको आप कट करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो इसका वैल्यू आया कितना आया है, 5 आया है। आगे कहता है क्या कहता है क्वेश्चन में कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करो। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सभी को मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है, चलिए चलते हैं हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन कहता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। अब हमारा थीटा के सामने वाली भुजा लंब 5, कर्ण 13, 5 बटा 13। अगला हमारा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार जो हमारा है वो क्या है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो 12 हमारा हो जाएगा आधार, तो 12 बटा 13। अगला हमारा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। अब हमारा लंब जो है क्या दिया गया है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब 5 और आधार जो एक तीसरी भुजा बची हुई है वो आधार, और जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो क्या होता है, वो कर्ण होता है। आगे देखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 13 बटा 5। कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो सेक थीटा होता है, तो 13 बटा क्या हो जाएगा, तो 13 बटा 12 हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर जस्ट 10 का उल्टा कॉट होता है, तो हम लोग लिख देंगे 12 बटा 5 लिख देंगे। चलते हैं झक्कास में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, जहाँ कॉस ए और कॉस बी दिया गया है, तो आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना। इतना आसान सा सवाल है, बहुत आएगा मजा, और आप बस 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 आराम से आप देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, तो आपको बना लेना है, क्या बना लेना है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, और उस समकोण त्रिभुज का कर देना है अपने हिसाब से नामकरण।
अब नामकरण करने के बाद हम लोग करते हैं बात, तो लिखेंगे हल। अब हल में क्या करना है बाबू, तो हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ डैट, आई मीन सिद्ध करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ क्या है, तब बाबू लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। अब आपको पता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ए के हिसाब से बाबू आधार कौन सा हो जाएगा, तो एंगल जब ए होगा थीटा तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, तो ए बी होगा आधार, तो ए बी बटा सबसे बड़ी भुजा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ए सी। अब बराबर, अब हमारा क्या है बी। अब बी के हिसाब से बी हमने नामकरण मिस्टेक किया, यहाँ पे बी कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी, ए बी सी। चलते हैं आगे की ओर बात करते हैं। तो b जब हमारा थीटा है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है a और b न्यून कोण है, तो देखिए न्यून कोण a को मानना है और b को न्यून कोण मानना है। अगर आप c को मानते हैं तो 90 डिग्री न होता है, न्यून कोण माने 90 डिग्री से कम ना, तो ये और ये दोनों जो है ना 90 डिग्री से कम है, इसीलिए इसको a और इसको क्या मानेंगे, तब b मानेंगे। समझे, तो चलिए b के हिसाब से आधार बटा कर्ण, तो इसके सामने वाला होगा लंब, तो BC होगा आधार, तब BC अब बटा सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा AC। अब AC कट जाएगा तो की बचेगा, AB बराबर BC। अब देखिए एक चीज़ बताइए, AB बराबर BC, आप ध्यान से देखिए, दिल लगा के तो आपको BB कटता हुआ नजर आएगा। अब A बराबर C हुआ ना, A बराबर क्या हुआ C, हमको तो यही ना निकालना था जी, क्या निकालना था, तो एंगल A बराबर एंगल C, ये हो गया PROVED प्रूव्ड। समझ गए। अभी जो आप है ना विनोद सर ऑफिशियल में है, तनी लाइक सब्सक्राइब अगर दिल करता है ना तो कर लीजिए, यहाँ तक आए हैं तो आप अच्छा आदमी है। देखो बाबू ये क्वेश्चन आरो मजेदार है, हाँ तन ध्यान देना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में फंसाता है बच्चा का, लेकिन ये विनोद सर ऑफिशियल पर आपको बड़ा आसान भाषा में भी हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले बाबू आपको पता है त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल पे चलता है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, अर्थात समकोण त्रिभुज, और उसका करेंगे नामकरण ABC। किसी भी एक को आपको मान लेना है, क्या मान लेना है, तो थीटा मान लेना है। और आपको कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8। 10 का उल्टा कॉट होता है, तो इस तरह से ये हमें जो दिया गया है, किसका मान दिया गया है, ये आधार बटे लंब का मान दिया गया। आधार और लंब यानी कि एक हमारा 7 है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हमारा लंब 8 है। अब हमें क्या निकालना होगा, तो कर्ण AC निकालना होगा। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे, क्या होता है सर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान AC, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब हमारा AB का स्क्वायर प्लस आधार जो एगो है ना बचा हुआ, वो हमारा आधार होता है BC का स्क्वायर। अब AC का मान आपको पता है, नहीं ना पता है तो उसको छोड़ ना दीजिए, इससे काहे लिए टेंशन लेते हैं। AB का मान कितना है सर, AB है 8, आपको बोलना है, समझे, कितना है 8 है, 8 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का होल स्क्वायर, 8 64, 7 7 कितने होगा 49 होगा, तो AC का स्क्वायर मारिए ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13 3 बाकी 1, 6 4 10 1 11 113 हो जाएगा। AC स्क्वायर जिधर देंगे ना, तो सर स्क्वायर नहीं देना है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा बाबू, 113 तोड़ोगे नहीं ना टूटने वाला है, तो ये हो जाएगा √113 √113 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए सवाल नंबर 1, ये ऐसा हिसाब ना आज तक नहीं बना है, लेकिन आप लोग घबराए जाते हैं, मैथ से डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, दिल लगा के वीडियो पे आया कीजिए, मोहब्बत हो जाएगी मैथ से, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अब बटा
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिल लगा के देखिए, ठीक है। एक कहावत है, दिल लगी चुड़ैल से तो परी किस काम की। अब आपको मैथ से दिल लग जाएगा ना तो फिर आपका आत्मा कहीं नहीं भटकेगा, समझे। तो चलिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए समझिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जहाँ पे ये है उसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, अर्थात 1 का होल स्क्वायर अब माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर अब माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बटा नीचे भी 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेम हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर अब माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है एक चीज़, 1 का होल स्क्वायर तो 1 क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर क्या होगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मान होगा यहाँ पे 1 होगा। अब माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है ध्यान से देखिए, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब है यानी 8, तो 8 का होल स्क्वायर अब बटा कर्ण सबसे बड़ा भुजा है रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर अब बटा में 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा बटे कॉस, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, तो 7 का होल स्क्वायर बटे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। आपको तो पता है, यहाँ से देखिए आराम से हल करेंगे, टेंशन मुक्त होकर के हल करेंगे। 1 का 1 हो जाएगा माइनस 8 8 64 हो जाएगा। अब बटे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 113 बचेगा, समझे। अब बटा में देखिए की बचेगा 1 बटे 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब बटा में स्क्वायर रूट काट देंगे तो क्या बचेगा 113 बचेगा। बटा में कुछ नहीं, 1 बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जगह कम बच गया था इस वजह से, ठीक ना। तो 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है। अब 113 में 1 से भाग देंगे तो 113, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64 अब बटा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 113 माइनस हो जाएगा 49 अब बटा 113। अब इस तरह से देखें, आप इसको घटाएंगे ना तो घटाने के बाद कितना बचेगा 113 में से 64 को घटा देते हैं तो कितना होता है तो 49 बटा 113, और 113 में से 49 को आप रिप्लेस करते हैं तो सेम टू सेम आ जाता है आपका 64 आ जाता है। कितना आ जाता है 64 आ जाता है। तो इन बटा में 64 बटा 113 हो जाएगा, 113 कट जाएगा, तो इस तरह से हमारा 49 बटा 64 आ चुका है। तो डेट इज द माई आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसी में सवाल नंबर 2 हमें कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है, और इसका हमको क्या करना है होल स्क्वायर करना है। अब आधार बटे लंब, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आधार है वो आधार है 7, तो 7 का होल स्क्वायर अब बटे लंब हमारा है 8, तो 8 का होल स्क्वायर, तो 7 का 7 7 49 हो जाएगा, 8 का 8 64 हो जाएगा, तो 49 बटे 64 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में जो 90 डिग्री होगा उसका नाम क्या दे देंगे B दे देंगे, बाकी आप ABC हो जाएगा। कह रहा है कि tan A बराबर 1 बटा √3, आपको पता है ना tan थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है। A के हिसाब से लंब हो जाएगा और ये एक भुजा हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे ना तो कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का होल स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यानी कि जो कि हमारा √3 है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा प्लस 1 AC स्क्वायर। अब AC बराबर 3 1 4 होगा, स्क्वायर हटेंगे रूट चढ़ेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो AC का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 1 जो कह रहा है, तो जैसे कि आपने देखा था अभी जस्ट मैंने निकाला, इसमें क्या निकाला
तो सॉरी सर, मैं कहना अच्छी बात नहीं होता है। जो हम लोगों ने भी निकाला 1 और इधर था √3 और यहाँ पे कितना था 2 था, ए बी और सी। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि बी सी बटा कर्ण ए सी अगुना कॉस सी। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो सी के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा लंब होगा तो आधार होगा बी सी। तो बी सी बटा कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है ए सी। अब प्लस साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए सी के हिसाब से लंब, सी के सामने वाली भुजा लंब यानी ए बी बटा कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी अगुना कॉस ए के हिसाब से आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। इसके सामने वाला भुजा लंब होगा तो ए बी हो जाएगा हमारा आधार। तो ए बी बटा ए सी इस तरह से देख रहे हैं। बी सी का होल स्क्वायर हो रहा है हमारा, अब बटा ए सी स्क्वायर हो रहा है प्लस ए बी का होल स्क्वायर हो रहा है, अब बटा में ए सी का स्क्वायर। मान डाल देंगे। बी सी का मान क्या है तो बी सी का मान है 1 और 1 को होल स्क्वायर 1 के होता है। अब बटा ए सी 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, अब प्लस ए बी का मान कितना है तो ए बी का मान जो है ना √3 है। तो √3 को होल स्क्वायर क्या होगा बाबू, तो √3 को होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, इस वजह से। ए सी का मान क्या दिया गया है तो 2 दूनी 4। अब 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 का एलसीएम जो आएगा हमारा वो 4 आने वाला है। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा प्लस 4 में 4 से 1, 1 के 3 से करेंगे तो 3, तो 3 1 4, 4 बटा 4, 4 कम 4 तो कट करके आंसर क्या आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से आपको बनाना है। आप इस सवाल को भी क्या कर लेंगे, आराम से बना लेंगे। चलते हैं हम लोग, ये आपको HW दे देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि आपका आंसर कितना आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये जो 90 डिग्री है ना, तकरा नाम क्या दे देंगे Q दे देंगे। अब कह रहा है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। देखिए इसका नाम P दे देते हैं और ये Q है और ये R दे देते हैं। कह रहा है कि PR यानी कि ये P है, PR और QR इस पूरे को मिला करके कितना है तो 25 है। इसको हम मान लेते हैं X, तो ये हो जाएगा 25 माइनस X हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा 25 माइनस X, तो देखिए ये अगर मान लीजिए कि 5 है तो ये हो जाएगा 20, तब ना 20 5 25 होगा। ये अगर मान लीजिए कि 10 है तो ये कितना हो जाएगा तब 15 हो जाएगा, तब ना 15 10 हो जाएगा कितना 25, यानी इसमें से ये घटा के रहेगा ये X, तो 25 माइनस X हो जाएगा, ठीक है। अब PQ का मान हमें दिया गया, कितना दिया गया है तो 5 दिया गया। अब सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो डायरेक्ट लगा देते हैं। 25 माइनस X का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर प्लस X का होल स्क्वायर। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब 25 हो जाएगा प्लस X स्क्वायर, इधर स्क्वायर कटेगा क्योंकि इधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा तो कटिए ना जाएगा। तो 25 को होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 625 हो जाएगा। अब प्लस 25 दूनी 50, X बराबर हो जाएगा 25। इस प्लस में इधर माइनस में आएगा तो इस तरह से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा तो 600 बराबर 50X हो जाएगा। 600 बराबर क्या हो जाएगा 50X हो जाएगा। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना, इस वजह से। देखिए 0 कट जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा, 12 12 में कट गया, यानी X का वैल्यू कितना आ चुका है तो X का वैल्यू दोस्तों 12 आ चुका है। जब हमें X का वैल्यू 12 पता चल चुका है तो इस तरह से हमारा जो इधर का मान हो जाएगा, इसका वैल्यू आ चुका है 12 और 25 में से 12 को घटा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया है। तो जो हमारा जो ये आंसर आया है, यानी कि ये जो समकोण त्रिभुज था, इस समकोण त्रिभुज में जो है
क्यू आर। इसका वैल्यू 12 आया है, ये हमारा 5 है और ये क्या है 13 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन पी का मान याद करें, यानी साइन पी बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। पी के हिसाब से लंब, जब पी हमारा थीटा होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा क्यू आर यानी कि 12 बटा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा कर्ण। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉस पी निकालिए। तो कॉस पी, तो पी के हिसाब से लंब तो आधार 5 हो जाएगा, 5 बटा 13, डेट इज द आंसर, डेट इज द आंसर। आगे कह रहा है हमें कि 10 पी निकालें। तो 10 पी बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार लगाएंगे हम लोग, लंब बटा क्या लगाएंगे, आधार लगाएंगे। तो पी के हिसाब से लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि 12 बटा 5, डेट इज द क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इसमें सही गलत वाला क्वेश्चन है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक चीज़ सोचिए कि 10 थीटा का जो वैल्यू होता है क्या वो हमेशा 1 से कम होता है। आपको क्या लगता है, क्या हमेशा 1 से कम होगा? अच्छा एक चीज़ सोचिए, कैसे आप अंदाज लगा सकते हैं, कहिए कैसे अंदाज लगा सकते हैं? या तो आप वैल्यू से अंदाज लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जो है, इस समकोण त्रिभुज में जो है क्या होता है कि लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, तो आधार होता है। तो लंब और आधार जो है ये कभी भी या तो बराबर एक दूसरे के हो सकता है, या तो ये बड़ा होगा या तो ये छोटा होगा। अगर हम देखें तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि 1045 हमारा है, तो 1045 का मान कितना होता है, तो 1045 का मान 1 होता है। तो अब बताइए जब 1 हो सकता है 1045 का मान, आई कह रहा है कि 10 एक मान और सदैव 1 से कम होता है, तो 1 से कम है ये, बताइए 1 के बराबरों है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत कह रहा है, असत्य है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। तो देखिए ये हो सकता है, कैसे हो सकता है तो समझिए इस बात को। अब बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आधा सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। और कर्ण का मान हमेशा आधार से बड़ा होना चाहिए। तो जब भी हम बड़का में छोटका से भाग देंगे, तो बताइए जब बड़का में हम छोटका से भाग देंगे तो 1 से अधिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और यहाँ पे संभव भी है, क्या संभव है, तो कर्ण बड़ा होना चाहिए। अच्छा अगर हम मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्या सेक एक मान 5/12 हो सकता है, तो कहिएगा कि सर जी नहीं हो सकता है। तो कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तब बताइए समकोण त्रिभुज में क्या आपको लगता है कि जैसे कि समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा है वो मैंने 5 हो जाएगा और छोटका भुजा 12 हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ये गलत है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे सबसे मेन चीज़ है, कह रहा है कि कॉस ए कोण ए का कांस्टेंट है क्या, कोसेंट के लिए है। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। क्या जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, क्या होता है, तो 6 होता है। इसका जो प्राचीन रूल था वो था साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेजेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। अब इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं उस संक्षेप रूप यूज़ करते हैं। यानी साइन का संक्षेप SIN लिखा जाता है, कोसाइन को सिर्फ कॉस लिखा जाता है, कॉस। टेंजेंट को सिर्फ टेन लिखा जाता है, कोसेंट को सिर्फ कॉसेक लिखा जाता है, और सेकेंट को सेक लिखा जाता है। और कोटेंजेंट है तो इसको कॉट, COT कॉट लिखा जाता है। तो क्या यहाँ क्वेश्चन में की कह रहा है कि कॉस कोसेंट का है, तो देखिए ध्यान से, कॉस कोसाइन का न होता है, तो गलत है, तो ये गलत है, ये क्या है हमारा, गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ये 4 कह रहा है, 11 का 4 क्या कह रहा है, क्वाट ए और क्वाट का गुणनफल है। देखो बाबू नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई गुणनफल नहीं है यहाँ पे। अगर क्वाट ए में ए हटा दिया जाए तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यानी कि क्वाट का मान
जो है तभी संभव है जब इसके साथ थीटा लगा हुआ है। वो थीटा ए हो या बी हो, जैसे मान लीजिए इस तरह से समकोण त्रिभुज होता है तो हम लोग यहाँ पे जो थीटा देते हैं तो इसका कुछ न कुछ नाम रहता है ना, ए बी सी। तो जब तक इसके साथ थीटा नहीं है तब तक इस कॉट का कोई वैल्यू होगा ही नहीं। बात समझ में रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए एक तरह से दूल्हा शादी होता है, तो शादी होता है तो दूल्हा जो जाता है तो ओकर पहचान की होता है, वो सजले धजले रहता है, जितने बाराती सब रहता है वो सजले धजले रहता है। लेकिन होता की है तो दूल्हा का वैल्यू हो जाता है, जानते हैं कहाँ से? तो ओकर गरी तनी सबसे अलग सजायल रहता है। ओहो से नहीं समझिएगा तो ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? तो दूल्हा के माथा पर मोर पिन्हायल रहता है। अब मोर अगर नहीं तो दूल्हा का कोई वैल्यू नहीं, देखिएगा। तो उसी तरह से कॉट दूल्हा है, इसका थीटा मोर है। अगर थीटा हटा देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो ये हमारा जो है किसी भी थीटा कोण के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। अच्छा बाबू एक चीज़ बताओ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है ना जी। अच्छा लंब बटा कर्ण होता है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहते हैं? तो जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। अब यहाँ पर बताइए, लंब का मान 4 दिले है और कर्ण का मान 3 दिले है, तो क्या कर्ण छोटा हो सकता है लंब से? तो नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने यहाँ तक वीडियो देखा। आपको पढ़ने की बड़ा इच्छा है, आप भी अगला कौन वीडियो पर आप देखना चाहते हैं, कौन टॉपिक पर, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं जो लग रहा है कि कोनो दिक्कत हुआ है या कोनो बात आपको बहुत अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तनी तारीफ़ कर दीजिएगा तो दिल तनी खुश हो जाता है, समझे? तो हर कोई तनी तारीफ़ की ज़रूरत होता है। तो चलिए मोहब्बत के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आपका दिन शुभ हो, जीवन आपका सफल हो, आपका ज़िंदगी का यात्रा मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। थैंक यू, टाटा बाय बाय।